नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है तो आज हॉट टॉक्स करेंगे। मैं भाई आपका जो सवाल आते हैं उनसे कुछ पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। What are the 5 sectors I can look at investing for life? ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां आप लाइफ के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जो पहले आपको अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस डिफाइन करना पड़ेगा। वो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस वो है जहां जिस बिजनेस को आप अंडरस्टैंड करते हो। अगर आप बिजनेस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे तो वो स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं टेक्नोलॉजी जानता नहीं हूँ, मैं टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के बारे में देखता नहीं हूँ, लेकिन मैं आईटी स्टॉक्स खरीदता हूँ। आईटी स्टॉक्स टेक्नोलॉजी स्टॉक्स नहीं है। जैसा आप मजदूर को लेके कॉन्ट्रैक्टर मजदूर को फैक्ट्री में सप्लाई करता है, उधर 15,000 वो तनख्वाह देते हैं, ये उनको 10,000 रख के देगा, 10-12,000 दे के 3,000 अपने पॉकेट में डालेगा। हमारा सारे बड़े आईटी कंपनियां वही करते हैं। हमारे इंजीनियर्स को पकड़ते हैं, उनको भी 25-30,000 का पगार देते हैं और उसे अमेरिका में 50,000 में दे देते हैं। 5,000 में खर्चा, 15,000 आदमी प्रॉफिट। ये हम आईटी कंपनी में करते हैं। ये मेरा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है। क्या मुझे ये कंपनी में ओपन ए खरीदूंगा? नहीं खरीदूंगा, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती है। तो जब मुझे बिजनेस मॉडल पता लगाते हैं के बारे में जानता हूँ, उस स्टॉक को लेता हूँ। जैसा मैं बैंक्स को अंडरस्टैंड करता हूँ, सोने के अंडरस्टैंड करता हूँ, एफएमसीजी स्टॉक्स अंडरस्टैंड करता हूँ, फार्मा का फुल सेटअप मुझे पता है, तो इन स्टॉकों में मैं कंसिडर करता हूँ। बिना बिजनेस को अंडरस्टैंड करके आप उसे कंसिडर करने से कोई फायदा नहीं। अगर आप हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी, जो हीरो मोटर्स का कसिन है, उस कंपनी को कंसिडर करते तो आप बैंकरप्ट हो जाते। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ग्रीव्स को अटेंड करते होते तो आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको पता था कि बजाज ऑटो और टीवीएस और हीरो मोटर्स ही इस मार्केट को डोमिनेट करेंगे। हीरो मोटर्स 45% ऑफ एथर को ओन करती है, तो यही डोमिनेशन है। तो हमको पता होना चाहिए कौन किसको डोमिनेट करेगा। अगर आपको मारुति लेना है तो इंटरनेशनल मार्केट में सुजुकी ले या टोयोटा ले, क्योंकि टोयोटा सुजुकी का तीसरा बड़े शेयर होल्डर है। तो आपको ये वर्कआउट करना चाहिए कि या पहले बिजनेस को अंडरस्टैंड करते हो या नहीं। मैं ऑटोमोबाइल्स जानता हूँ, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स में कौन फाइनली डोमिनेट करेगा उसे जानता हूँ मैं। तो अगर मैं बिजनेस को मुझे पता है तो उससे मैं कंपनी को पिक करता हूँ। अगर मेरा सेक्टर डिफाइंड कंपनीज में नहीं कंसिडर करता। I've been buying Spandana in every dip. How long can I wait before it starts turning around? ओके, माइक्रो फाइनेंस में बहुत पेन है और इस पेन को सॉल्व करने के लिए अगले 3 क्वार्टर आएंगे, 3 क्वार्टर लगेंगे, ताकि वो जो एनपीए है वो सिस्टम से बाहर जाएंगे, तभी वो बॉटम आउट होगा। 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर में रिकवरी लेके आएगा। लेकिन उसके बाद अभी बॉटम आ जाएगा, उसके बाद कुछ ऊपर जाएगा, लेकिन ओरिजिनल प्राइस 700-800 के ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इकोनॉमी को सुधरना है। लेकिन जो बैड न्यूज़ है वो 1 या 2 क्वार्टर में ख़त्म हो जाएगा। मैं समझता हूँ, ये मैं भी इसको कंसिडर करता हूँ, ये सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे है। लेकिन और भी 50 रुपया 100 रुपया गया, मैं खुशी से उसको लूँगा, क्योंकि प्रमोटर उनका ये प्राइवेट इक्विटी है, उसके बहुत पैसा है और पैसा डाल के रहेगा। What's your view on Amaraj Battery? When can we consider? जब अर्निंग्स पी बाई रेशियो 20 के आसपास आएंगे उसे कंसिडर करेंगे हम। When Trump announced that RFK Jr. is going to become health secretary, the vaccine stocks in US took a beating. What do you think its influence or impact will be on Indian pharma sector? इंडियन फार्मा में एक ही कंपनी वैक्सीन बहुत बनाती है, वो प्राइवेट कंपनी है पूना वाला। उसे कोई इम्पैक्ट, उसे अगर इम्पैक्ट होती वसी को इम्पैक्ट होता, दूसरे बड़े कंपनी में कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जो एफडीए का चीफ नॉमिनेट किया है उसके बारे में मुझे पता नहीं, उसके बाद में ही देखूंगा। लेकिन ये इम्पैक्ट 1 या 2 साल के लिए रहेगा। बिजनेस 10 या 15 साल की आउटलुक देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि 2 साल में सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कंट्रोल फ्लिप हो जाएगा। सो इसका मेजर इम्पैक्ट 2 साल के लिए रहेगा।
अगर इस 2 साल में प्राइस करेक्शन हुआ तो हमें कंसिडर करने के लिए एक अच्छा मौका है। What is your view on Russian bonds, considering all things? नहीं, ये तो रशिया कल वन मैन आर्मी से मैंने कभी नहीं डील करता। डिक्टेटरशिप्स मुझे पसंद नहीं है, मैं लिबरल डेमोक्रेसी में विश्वास रखता हूँ। तो कल पुतिन बोल सकता है कि मैं पैसा नहीं दूंगा, चाहे जिंग जिनपिंग भी बोल दे, जैसा उन्होंने अलीबाबा को ध्वस्त नष्ट कर दिया, ये बोल सकते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, मैं बॉन्ड को वापस नहीं दूंगा। अर्जेंटीनियन बॉन्ड में एक लिबर्टेरियन प्रेसिडेंट आने के बाद भी पैसा नहीं मिल रहा है, वैसा हो सकता है, तो इसे कंसिडर मत करना चाहिए। The Honda company stock is down almost 20% in New York Stock Exchange. Any reason? रीजन पहला ये है कि चाइनीज इलेक्ट्रिक कार होंडा को दुनिया में ये कार कंपनी के रूप से देखा जाता है, ना कि उसे एक मोटरसाइकिल कंपनी। हम इसको कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि ये मोटरसाइकिल कंपनी है, इसीलिए कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन जो वैल्यूएशन उनको दिया गया था वो इसीलिए था कि क्योंकि वो एक कार कंपनी है और बड़ा कार कंपनी है अमेरिका, जापान और डेवलप मार्केट्स में। वहाँ वो ईवी में सक्सेसफुल नहीं है, जैसा टोयोटा भी सक्सेसफुल नहीं है, और उनका आईसी दैट इज हाइब्रिड व्हीकल्स में भी स्ट्रांग नहीं है। सो कार्स में उनकी मार्केट शेयर की गिरावट के कारण प्राइस करेक्शन हो रही है, लेकिन इंडिया में वो डोमिनेट करेगा टू व्हीलर्स को। Do you think Trump will do Reaganomics Part 2? मैं ये सब देखता नहीं हूँ कि मेरा मिनिमम होल्डिंग पीरियड 5-6 ईयर्स है। फंडामेंटली ट्रम्प को शिफ्ट होगा नहीं होगा, वो फ्री मार्केट की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज रीगन ने टैरिफ्स बहुत नहीं उठाया, ये टैरिफ्स लगाना, ये रीगन जो विश्वास था वो फ्री मार्केट्स में था। ट्रम्प का है मर्केंटलिज्म, दैट इज एक देश को प्रोटेक्ट करेंगे और इकोनॉमी को ये एक देश में समेटने का। ट्रम्प का विश्वास ओपन मार्केट्स में नहीं है, सो उसे इकोनॉमिक्स से कंसिडर करना बेकार है। Can we invest in small cap and flexi mutual funds for the long term? अगर आपको पैसा गंवाना है तो आप कर सकते हो। Why does Honda and Toyota stock price never gone up in the last 5 to 6 years? बहुत गया है, लेकिन P/E रेशियो बहुत नहीं गया है। टोयोटा का प्रॉब्लम ये था कि वो अपने स्टॉक मार्केट इटसेल्फ ठीक नहीं था। एवरेज P/E रेशियो 15 है टोयोटा का, अब आज 7-8 में ट्रेड हो रहा है। जब से हमने इसको कंसिडर किया है 10-15% का रिटर्न मिला है। हाँ, होंडा में करेक्शन हुआ है, उसका मुख्य कारण कार्स है, लेकिन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी टू व्हीलर और इंडियन मार्केट की डोमिनेशन के कारण। I have a big position in Kalyan Jewellers. Can I quit that and invest in Thangamai? अगर आपके पास बड़ा पोजीशन कल्याण ज्वेलर्स में है, आप उसको एग्जिट कंसिडर करके आपको नैटको और 50% एग्जिट करके नैटको और डॉक्टर रेड्डी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपके पास पैसा नहीं है डॉक्टर रेड्डी और नैटको को डालने में, अगर आपके पास इनफ गन पाउडर है, उसका मतलब पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, कल्याण को वैसे ही छोड़ दें और इस दोनों स्टॉक्स को कंसिडर करें। गोल्ड रिटेलिंग स्टॉक सब आउट ऑफ रेंज है। Last question about insurance. If husband and wife are both working, do we need to buy term insurance? ऑफ कोर्स उनको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस इसका लिए है क्या आपके पास इनफ एसेट्स हैं, आप ये अनटाइमली डेथ को कवर कर सकते हैं। सो अगर आपके पास एसेट्स नहीं हैं तो आपको 1 या 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने के आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। Jai Hind.